नमस्कार साथियों। आज फिर मैं इस मुद्दे पे आता हूँ, धर्म पाखंड की जड़ों पे। आपको एक कहानी सुनाई गई होगी कि एक गौतम ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, और देवताओं का राजा इंद्र रात को 2 बजे आता है और मुर्गे की तरह बांग देता है। और जैसा कि गौतम ऋषि रोज गंगा स्नान करने के लिए 4 बजे भोर में जाया करते थे, तो इंद्र ने आकर के 2 बजे रात को मुर्गा बन के बांग दे दिया। और गौतम ऋषि जी तुरंत निकल के चले गए गंगा नहाने, और उधर इंद्र आकर के इनकी पत्नी अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया। और जब गौतम ऋषि जी आते हैं तो देख लेते हैं गंगा जी वहाँ फटकारती हैं, अरे मूर्ख, तू यहाँ आ गया, तेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। ये आते हैं और देख लेते हैं कि हाँ, इंद्र इनके घर में पकड़ा भी जाता है, लेकिन इंद्र को कुछ नहीं कहते हैं। ये एक बेबस महिला को, जिसकी कोई गलती नहीं है, उस महिला को श्राप देते हैं कि तू पत्थर हो जाएगी। आप बताइए, इनकी पास इतनी शक्ति थी, इतने बड़े ऋषि थे, इनके श्राप से एक महिला पत्थर हो जाएगी। इंद्र का इनका श्राप इंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। डुप्लीकेट मुर्गा बन के बोला इंद्र, इनकी पत्नी का रेप जबरदस्ती इनके घर में घुस के किया इंद्र, इन्होंने देख लिया, मगर इंद्र का इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इन लोगों का जो श्राप वाला भय है ना, ये गरीब, शोषित, पीड़ित और महिलाओं, अबलाओं पर काम करता है भाई। इंद्र सबल था, इंद्र को कुछ बोलते इनकी ऐसी तैसी फेर देता। वो राजा आदमी था। अभी देखिए कितना बड़ा मूर्ख आदमी है। अब मैं जब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम ऋषि हो, तुम औरत को पत्थर बना सकते हो, मैं कम से कम यार तुम मुर्गे की आवाज पहचान लेते, असली मुर्गा बोल रहा है कि नकली बोल रहा है। कितना लोगों को गुमराह करोगे? तुम क्या समझते हो लोग कभी तर्क नहीं करेंगे? जब तर्क करने लगेंगे ना तो घबरा जाओगे। तुम्हारे लोगों के श्राप सिर्फ गरीब, अनपढ़, गंवार, लाचार महिलाओं पर ही चलते हैं। वाह भाई वाह, किसी के पास जवाब नहीं होगा। और फिर उस इंद्र को आज भी लोग देवताओं का राजा मानते हैं। बताओ, जिनका राजा इतना घटिया होगा, उनकी प्रजा कैसे होगी? कब भी ये वही लोग हैं, ये इंद्र के वंशज ही हैं, जो चिन्मयानंद उर्फ राम कृपाल सिंह, गोंडा के रहने वाला, आज जेल में है बलात्कार के मामले में। राम रहीम, आसाराम, रामपाल, ये उन्हीं के वंशज हैं। ये दूसरों को श्राप का भय दिखाते हैं और खुद सारे के सारे कुकर्म खुद ये लोग करते हैं। जब इन लोगों की जब पोल खोलते हैं ना, और एक चीज आज मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि जो ब्राह्मणवाद या देवी देवता की बात करे, मैं उससे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, पर मैं उन ब्राह्मण से करूंगा जो ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा होंगे। और जैसे कि मेरे बाप अंबेडकर बिल्कुल हम लोगों जैसे आम इंसान थे, इनका बाप ब्रह्मा, जिन्होंने इन ब्राह्मणों को मुख से पैदा किया, उन ब्रह्मा जी के 3 सर थे। फिर ये लोग अगर असली उस ब्रह्मा की औलाद है, इन लोगों को कम से कम 2 सर होना चाहिए। जिनके 1 सर है, मैं नहीं उनको ब्राह्मण मानता हूं, ना ही उनके श्राप से मुझे कोई भय है, ना ही उनको मैं डरता हूं, चाहे कोई भी हो। अगर 1 सर है और आप भी मेरे जैसा पैदा हुए हो, तो काहे के बड़े जात हो, काहे छोटी जात। बस कहना तो और कुछ था, हर चीज इस पे नहीं कहूंगा, लेकिन दोस्तों आप लोग तर्क जरूर कीजिए। बताइए, आजादी की लड़ाई में देश आजाद होता है, सारे के सारे देश का बंटवारा होता है, 33 करोड़ देवता यहाँ रह जाते हैं उत्तर प्रदेश में, शोषित, पिछड़े दलित लोगों का शोषण करने के लिए। ये देवता, एक भी देवता पाकिस्तान क्यों नहीं गए? भाई बंटवारा हुआ था, उधर भी रह जाना चाहिए था। सारे के सारे भगवान इधर ही रह गए, उधर क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ पे गरीब मजलूम पे जुल्म ढाना था, कहर ढाना था। आज नित नए
आडंबर पैदा करके उसी में हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सोचने की शक्ति को ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप जरा भी आपका दिमाग सेंस काम करता है तो आप जरूर मेरी बातों पे अपने दिमाग से सोचिएगा। धन्यवाद।